हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 11th से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इसके अकॉर्डिंग, ये मैंने लिख रखा है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नाइदर इट कैन बी क्रिएट, इट मीन्स ये एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। नाइदर इट कैन बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये अविनाशी है। ठीक है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुत। यानी उन्होंने आत्मा को एनर्जी से ही रिलेट किया है। ये कोरिलेशन है टोटल जो भागवत गीता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो उन्होंने इस चीज़ को संस्कृत में बोला है और यहाँ पर हमारी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, ना हम इसको पैदा कर सकते, बल्कि ये सनातन से ही है, पुराने से में से ही कांस्टेंट बनी हुई है। इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। एनर्जी कन्वर्जन का पहला एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को से घूमना स्टार्ट करती है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। सेकंड में इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का बिल्कुल रिवर्स है। ये पहले घूमता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पर हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और एक इसका रिवर्स भी है, यहाँ तो हीटर ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। लेकिन जो जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसीज होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल बैटरी होती हैं, वो क्या काम करती है? उसमें केमिकल डालते हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सोलर सेल क्या काम करता है? लाइट एनर्जी से, यानी सोलर सन की एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को सोलर कुकर हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कन्वर्जन का, एनर्जी कन्वर्जन का लास्ट पॉइंट मैंने दिया है, इन फ्री फॉल मोशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी घटने का मतलब है उसकी हाइट घटती है और वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। ठीक है, जहाँ पर सबसे अपर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और लोअर पॉइंट पर जब H जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। इसी पॉइंट को हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारे सिलेबस में ये पॉइंट है कि फ्री फॉल में एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, तो फ्री फॉल मोशन से ही इसको समझाया भी गया है। तो इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले सेक्शन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, ये लॉ क्या कहता है, और कुछ इसमें हमने एग्जाम्पल बताए कि एनर्जी कंजर्व रहती है और कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट होती है, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे हम इस सेक्शन में। हमने मान लिया कोई बॉडी ए पॉइंट पर सिचुएटेड है और अर्थ सरफेस से ये एच हाइट पर है। ठीक है, ये यहाँ पर अर्थ सरफेस है और ये एच हाइट पर ए पॉइंट पर सिचुएटेड है। जैसे ये फ्री फॉल कंडीशन में आती है ये बॉडी, ठीक है, जैसे ही फ्रीली फॉल होता है इसका, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसकी,
इस कंडीशन में लगातार ये बी पॉइंट पर पहुंचती है और फाइनली ये गिरती हुई अर्थ पर पहुंच जाती है। हम इन तीनों ही पॉइंट पर एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों एनर्जी का सम देखेंगे और इन तीन कंडीशन बनाएंगे। एक ए पॉइंट पर एनर्जी की टोटल एनर्जी कंडीशन, बी पॉइंट पर, और तीसरा सी पॉइंट पर। तीनों ही पॉइंट पर अगर एनर्जी का सम कांस्टेंट हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी सदा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्री फॉल की कंडीशन में। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सबसे पहले पॉइंट 8 पर ए पर देखते हैं, एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर एम जी इंटू एच। तो टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा ए पॉइंट पर एम जी एच। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बी पॉइंट पर। ठीक है, एट बी के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि इसने ए से बी तक x डिस्टेंस कवर कर ली और u जीरो है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2gx, और k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हाफ m इंटू 2gx। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और k बराबर हो गया mgx। ये तो काइनेटिक एनर्जी है बी पॉइंट पर, और u हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर अर्थ के रेस्पेक्ट में हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। तो mg हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। ठीक है, दोनों को सम कर दो तो E बराबर हो जाएगा k प्लस यू। k की वैल्यू हो जाएगी mgx और u की हो जाएगी mg इंटू एच माइनस एक्स, यानी हम लिख सकते हैं mgx। ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म और E की वैल्यू आ जाएगी mgh। दूसरा, यानी दो पॉइंट पर, यानी पहले पॉइंट पर जो एनर्जी है वो भी इतनी है mgh टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। दूसरे पॉइंट पर भी इनकी एनर्जी सेम ही है बी पॉइंट पर। यानी अब तक हमने दो पॉइंट ए और बी डिस्कस कर लिए, लेकिन ये फ्री फॉल कंटिन्यू है और ये सी पॉइंट पर आ गई है बॉडी। सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट जीरो हो गई। एच की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो यू पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, एट सी। अब काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया है इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर फाइंड की है इस इक्वेशन से, यहाँ पर a से लेके b x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन जब बॉडी यहाँ पर है तो a से लेके c तक देखेंगे जो h हाइट कवर करेगी। तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, u जीरो हो जाएगी टर्म, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2gh। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m इंटू 2gh। 2 से 2 कैंसिल mgh हो गया। u और k को ऐड कर दो, u तो जीरो है, तो e क्या हो जाएगा? 0 प्लस mgh, यानी mgh ही हो जाएगा। यानी ये सी पॉइंट की एनर्जी हो गई है। तीसरी इक्वेशन बनी। तो हमने देखा कि तीनों ही कंडीशंस में, यानी बी पॉइंट पर भी और ये ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, ठीक है, ये सी पॉइंट पर तीसरी इक्वेशन शो कर रही है, तीनों ही पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रही। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जब ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट पर यू क्या है? mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक, जैसे ये ए से बी पर पहुंच गई तो हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी mgh। यानी ए पॉइंट पर क्या था? ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया
कि ये एनर्जी आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज हो गई हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि एनर्जी तो कांस्टेंट है, यानी एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक यूनिवर्सल लॉ है, जिसमें हमने स्टेटमेंट में बताया था कि एनर्जी सदैव कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चेंज होती रहती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो सिद्ध करता है इस लॉ को। थैंक यू।